बहराइच हिंसा मामले में आज पुलिस और हिंसा के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस दौरान हिंसा में शामिल 2 घायल आरोपियों के साथ कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान घायल हुए आरोपियों का नाम सरफराज और तालीम है। इस दौरान सरफराज के पिता अब्दुल हमीद को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस एनकाउंटर के बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। बता दें कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है। हिंसा में 2 आरोपियों का एनकाउंटर, ये फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। मंगेश यादव का इसी तरीके से फर्जी एनकाउंटर किया सुल्तानपुर घटना में, अजीत प्रताप सिंह का मिट्टी का किया। 2 घटनाएं यहाँ पे कर रहे हैं जो बहराइच में। ये पूरी तरीके से पूरी सरकार फेल है और पूरी तरीके से अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सारी चीजें की जाती हैं। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े किए हैं। लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। 0 टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहां का लॉ एंड ऑर्डर है। बहराइच हिंसा से जुड़े आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर ओम प्रकाश राजभर ने जोरदार पलटवार किया है। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर, जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। पैर में गोली मारी गई दोनों आरोपियों के, क्या कहेंगे। इस नाते मारी गई है कि उनको पकड़ करके और सबक सिखाया जाएगा। अभी तो गोलियां लगी है ना, और कुछ लगेगा। वहीं अजमेर के अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का भी बहराइच हिंसा मामले पर बयान सामने आया है। आप मुसलमानों के घर पे एक नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है। घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है। आप घरों में भी घुस जाओगे, डीजे पे गालियाँ भी बकोगे, धर्म को भी गालियाँ बकोगे, हमारे लोगों को भी गालियाँ बकोगे, एक समुदाय, मुसलमान समुदाय को गाली बकोगे, और फिर ये भी कहोगे कि मुसलमान रिएक्ट ना करें। और फिर जब रिएक्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो है जिन्होंने एक्शन किया उसको तो गोदी मीडिया दिखाता नहीं है और मुसलमानों के रिएक्शन को दिखा देता है। बाराबंकी में अभी क्या हुआ, पुलिस को इस मामले में सैल्यूट करते हैं। पुलिस अगर चाहे तो कुछ नहीं हो सकता अगर सेकुलर रोल निभाए। वहाँ पे भी डीजे बजा,
मुसलमानों को माँ बहन की गालियाँ बकी, पूरे समुदाय को गालियाँ बक रहा है, हमारे धर्म को गालियाँ बक रहा है। वो तो पुलिस ने तत्परता दिखाई और 3 हिंदूज को गिरफ्तार किया। सरवर चिश्ती के बयान पर राजस्थान से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने निशाना साधा है। अंजुमन कमेटी अजमेर के सचिव श्रीमान सरवर चिश्ती साहब के अमर्यादित विवादित बयान जो दिए गए, मैं उसकी निंदा करता हूं। कहीं ना कहीं ऐसे बयानों से देश का माहौल खराब होता है, भाईचारा बिगड़ता है। पिछले दिनों उदयपुर की घटना घटी, एक सनातनी का सर तन से जुदा ये भाषण यहीं से निकला था और उसके बाद में अजमेर में ये घटना घटी गई, एक सनातनी को मारा गया बेरहमी से। और इस प्रकार से उदयपुर में दूसरी घटना घटी, एक बालक के द्वारा चाकू से एक सनातनी को मार दिया गया। और अभी उत्तर प्रदेश में सनातनियों के जुलूस पर पत्थर फेंके गए। पत्थर फेंकने वालों का विरोध न करने की बजाय समर्थन किया जा रहा है अंजुमन कमेटी के द्वारा। हम किसी भी इस प्रकार के घटना करने वालों का समर्थन नहीं करते, न करना चाहते। एक सनातनी को इस प्रकार से बेरहमी से मारना, क्या यह उचित है? मुझे लगता है अंजुमन कमेटी, सरवर चिश्ती जैसे लोग ही इस देश में कहीं भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। देश का जिस प्रकार से भाईचारा और प्रेम के साथ, सबके प्रयास और विश्वास के साथ विकास हो रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इसके बाधक बनना चाहते हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सरवर चिश्ती, अंजुमन कमेटी, ये सभी लोग इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। इन लोगों की वजह से ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती। बता दें कि भले ही इस एनकाउंटर पर राजनीति तेज हो, लेकिन यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने आरोपियों के पकड़े जाने के मामले पर यूपी पुलिस की तारीफ की है। वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन यूपी पुलिस ने अपनी कर्तव्यपरायणता दिखाते हुए जो मेन अभियुक्त है, मेन आरोपी है सरफराज, उसके विरुद्ध कार्रवाई की। और ये बताया जाता है कि उसको गिरफ्तार करने में उसको गोली लगी है और उसका इलाज चल रहा है। फहीम के बारे में भी बताया जाता है कि वो गिरफ्तार हो चुका है। तो ये यूपी पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि जनता ये चाह रही थी कि जो प्रमुख अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ये भी कहा जा रहा था कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो नेपाल भाग सकते हैं, लेकिन इसके पहले कि वो पलायित होते, भूमिगत होते, यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एक संतोष का विषय है। मैं यूपी पुलिस और उसके नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा। सर, बताया जा रहा है कि कुछ लोग जहाँ छुपे थे वहाँ बड़ा जाखीरा रखा हुआ था। क्या कुछ उनके मन में होगा कि क्या करना है अगला कदम? इस तरीके से बड़े जाखीरा रखा हुआ था खेतों में। जिस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित कर करके और पीड़ित करके, टॉर्चर करके हत्या की है, उससे इनकी जहनियत और मंसूबा साफ मालूम पड़ा। अगर जखीरा मिला है, इससे स्पष्ट होता है कि ये हिंसक और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे और पुलिस को चाहिए कि इनके विरुद्ध एनएसए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करे और आवश्यकतानुसार यूएपीए का भी इस्तेमाल करें। और क्या कुछ कार्रवाई सर आगे हो सकती है इसमें? इसमें बहुत कार्रवाई हो सकती है। जो शांति भंग की एक शांतिपूर्ण जनपद है, जनपद बहराइच, उसकी फिजा को विषाक्त करना, पुलिस और जनता के ऊपर इस तरीके से आक्रमण करना, जखीरा रखना और किसी को तड़पा करके इस तरीके से मारना, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। माना कि जो मृतक था उसके द्वारा भी एक अपराध किया गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी हत्या कर दी जाए या तड़पाया जाए। उनको चाहिए था कि पुलिस के सहयोग से उसको भी गिरफ्तार करवा सकते थे। ये न करके उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और इसका कड़ा संदेश जाना चाहिए पुलिस और प्रशासन की ओर से।